नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आज का पेपर आप लोगों का अच्छा होगा। जीके का पेपर जो आज लगा था वो अच्छा होगा और मैं यही आशा करता हूँ कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। और चलते हैं तो आज की क्लास में इस पेपर की जो आंसर की है वो अपन चर्चा करेंगे। तो फटाफट से आंसर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, आप वीडियो को लाइक करना और शेयर जरूर करना और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। लूनी नदी तंत्र का अधिकांश अपवाह क्षेत्र। तो दोस्तों मैं इसमें समय कम है तो मैं इसमें फटाफट से आपको सिर्फ आंसर बता देता हूं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, A, B, C सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा नदी स्रोत का युग में सम्मिलित नहीं है? सोन, अमरकंटक, कृष्णा, पश्चिमी घाट, दामोदर, बुंदेलखंड। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, दामोदर, बुंदेलखंड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, रोजा भाकर। नेक्स्ट है, कौन सा महाद्वीप विश्व क्षेत्र का प्रतिशत सम्मिलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यूरोप। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में क्रमशः ग्रामीण शहरी शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष सर्वाधिक है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, बांसवाड़ा, नागौर। ठीक है, नेक्स्ट है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्टेपी जलवायु परिस्थिति नहीं पाई जाती है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, जयपुर में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। दक्षिण गोलार्ध में उत्तर पश्चिमी पश्चिमा पवनें चलती है। सभी भूमंडलीय पवनों में व्यापारिक पवनें सबसे नियमित रूप से चलती है। ध्रुवीय पूर्वी पवनें उपध्रुवीय क्षेत्र से सर्वाधिक ध्रुवीय पूर्वी पवनें उपध्रुवीय क्षेत्र से ध्रुवीय क्षेत्र की ओर चलती है। व्यापारिक पवनों की अपेक्षा पवनें अधिक स्थिर है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, केवल बी इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान के बाड़मेर जिले में भेड़ों की संख्या राज्य में सबसे अधिक है। सूरती राजस्थान में पाई जाने वाली भेड़ की एक नस्ल है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, 1 और 2। ठीक है, दोनों सही है। शहरी जनजाति किस क्षेत्र में केंद्रित है? झालावाड़ जिले के। तो इसका फटाफट से मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ। तो फटाफट से अपन राइट आंसर की चर्चा करेंगे क्योंकि आपका और भी पेपर है, तो फटाफट से आंसर देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, बारां जिले के शाहबाद और किशनगढ़ तहसील। नेक्स्ट है, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू 2024 के अनुसार निम्नलिखित देशों का उनकी कुल जनसंख्या के अनुसार सही अवरोही क्रम है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, थाईलैंड, फ्रांस, इटली, दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है, सालार वन निम्नलिखित में से किन जिलों में मिलते हैं? अलवर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में मानसून के संचरण के कारण एवं संधारण का सबसे प्रमुख कारक तिब्बत के पठार का गर्म होना है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, गिलबर्ट वॉकर। नेक्स्ट है, विश्व प्रवास रिपोर्ट 2024 के अनुसार वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के लिए मुख्य गंतव्य कौन सा देश है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, अमेरिका। नेक्स्ट, कौन सा पर्यटन केंद्र स्थान सम्मिलित नहीं है? मेहरानगढ़ पड़ते ही सामने आंसर आ जाना चाहिए आपको, ये जोधपुर में। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ का आयोजन स्थल है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, बाकू। नेक्स्ट है, कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ किस हिमालय पर्वत में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, मध्य या लघु हिमालय। नेक्स्ट है, रिको ने किस स्थान पर जापानी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, नीमराणा। क्लियर है। नेक्स्ट है, वीरनार, वरलक्ष्मी और शंकर फोर किस फसल की विकसित नस्लें हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, कपास की। ठीक है, नेक्स्ट है, अलियाबेट अपतटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, खंबात की खाड़ी। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन में पार्कलैंड जैसी दृश्य भूमि मिलती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, शुष्क उष्णकटिबंधीय कटिबंधीय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस चित्रशैली में फर्रुख खान का चित्र मिलता है जिस पर आसिफ खान रो बेटो लिखा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, जैसलमेर। ठीक है, फटाफट से कमेंट करके बताना किस किस के राइट आंसर सही हो रहे हैं और किस किस के कितने राइट आंसर सही थे।
तो एक मिनट दोस्तों, पिछला क्वेश्चन का आंसर अपन क्या बताया था अपने, इसका आंसर हाँ सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान को सुनेर टप्पा निम्न में से किसकी अनुशंसा पर मिला है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, राज्य पुनर्गठन आयोग। नेक्स्ट है, संत मावजी की के चोपड़ों की भाषा है खेराड़ी, बागड़ी, मारवाड़ी, मेवाड़ी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, बागड़ी। क्लियर है। नेक्स्ट है, थली, घाटकी, देवड़ा बाटी किसकी बोलियां है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, मारवाड़ी की। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक से किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती संबंधित है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट से इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, मेवाड़ के राज सिंह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अवसर पर कांगन डोलडा की प्रथा का अभ्यास किया जाता है? जिसकी शादी हो गई है उनको सबको पता है कि ये क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, विवाह है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुशीलवादी यंत्र नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, भपंग। नेक्स्ट है, दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य धागड़ा शैली में किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, ढोल नृत्य। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस किले का नाम सुदर्शनगढ़ भी है? जयपुर वालों देख लो, क्वेश्चन आ गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, नाहरगढ़। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप के गठबंधन में शामिल ताज खां निम्न से कहाँ का शासक है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, जालोर का शासक। नेक्स्ट है, उन लोक देवताओं को चिन्हित कीजिए जिनकी जीवन कथाओं में गौ रक्षा के प्रकरण है। गोगाजी, तेजाजी, पाबूजी, देवजी। उपयुक्त सभी, ये सभी कथन सही है। तो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो गया। ठक्कर बापा ने भील सेवा समिति के तत्वाधान में कहाँ भील आश्रम की स्थापना की है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, खड़लाई में। ठीक है। मानगढ़ मत करना, मानगढ़ में तो भील वो उनकी बैठकें होती थी। ठीक है। तो इसका राइट आंसर मैंने बता दिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दयाल दास की रचनाएं कौन सी है? बीकानेर रे राठौड़ की विख्यात देश दर्पण, आर्यख्यान, कल्पद्रुप। तो ऑप्शन नंबर 1 भी एकदम राइट है। और तो इसका जो राइट आंसर देश, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ABC, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। नेक्स्ट है, राजपूताना मध्य भारत सभा के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, बजाज, जमनालाल बजाज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से एक अभिलेख मिला है जिसे मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन की अनुशंसा की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, बेराट। ठीक है। नेक्स्ट है, फैजल अली खान जिसने 1857 की क्रांति के दौरान मुगल बादशाह के पुत्र को सैन्य सहायता प्रदान की थी, संबंध था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, सलूम्बर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर आमेर के मानसिंह प्रथम ने मुगल सेनानायक के रूप में काम नहीं किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, उत्तर पश्चिमी प्रांत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे 1916 ईस्वी में बिजोले किसान पंचायत का सरपंच बनाया गया? दोस्तों नानजी और ठाकरे जी पटेल तो आपको उनका तो पता ही है, ये कहाँ गए थे, ये तो ये लोगों की समस्या लेकर गए थे ये। तो बात करें इसके राइट आंसर की, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मन्नालाल पटेल। ठीक है। दोस्तों साधु सीताराम दास जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। और नेक्स्ट है, शिवालिक अभिलेख के अनुसार किस चौहान शासक ने गजनी के अमीर खुसरो शाह को परास्त किया? अजयराज, विग्रहराज चतुर्थ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, विग्रहराज चतुर्थ। नेक्स्ट है, गुलाब श्याम का वैष्णव मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, इसका अगर प्रॉपर्ली आंसर देखा जाए तो गोगुंदा में, और कहीं कहीं भी चित्तौड़गढ़ भी इसका आंसर दे रखा है। तो देख लेना आप एक बार, बाकी अपडेट करते रहेंगे आपको। नेक्स्ट है, भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जिनके कार्यकाल में विशेष रूप से एक विशेष कैलेंडर वर्ष के तहत स्वतंत्रता के बाद से सबसे अधिक रिकॉर्ड संख्या में अध्यादेश बनाए गए हैं? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आप लोगों को कमेंट करना है इसका राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कथनों वाला क्वेश्चन है, तो फटाफट से देख लेते हैं। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग अगस्त 2000 से क्रियाशील हुआ ना। वर्तमान में श्री अशोक कुमार गुप्ता राजस्थान राज्य अधिकार आयोग के एकमात्र सदस्य है। और तीसरा है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के विनिमय 2001 वर्ष में प्रभावी हुए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन सी एकदम सही है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों पर अनिवार्य परामर्श का प्रावधान है? सिंपल सा क्वेश्चन है, पॉलिटिकल का क्वेश्चन है। फटाफट से इसका राइट आंसर कमेंट करना और आप भी को इसका आंसर कमेंट करना। देखते हैं यहाँ तक कौन पहुंचा, कौन देख रहा, कौन नहीं देख रहा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस मूलाधिकार का दावा केवल नागरिकों द्वारा किया जा सकता है? तो ये इसका भी आंसर आपको कमेंट करना, क्या है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है,
2024 में आयोजित सामान्य चुनावों में राजनीतिक दलों द्वारा जीती गई लोकसभा सीटों से संबंधित सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। तो समाजवादी पार्टी, तो सबसे पहले इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचशील का सिद्धांत है? नहीं है, बंधुत्व और पारंपरिक लाभ। इसका राइट आंसर यही हो गया, ये इसका सिद्धांत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा में यदि किसी सदस्य को किसी मंत्री का ध्यान अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व के मामले की ओर आकर्षित करना हो तो उसकी लिखित सूचना देनी होगी। बताइए किसको देगा? मुख्य सचिव को, अध्यक्ष को, राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को। आशा करता हूँ इसका आंसर आपको सबको पता होगा। नेक्स्ट है, समिट द फ्यूचर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना गतिविधियों में भारत के योगदान से संबंधित नहीं सही कथन पहचाने। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही UNSC का संकल्प 2571 के अनुसार शुरू की गई थी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों के लिए 2 लाख से अधिक सैनिक उपलब्ध कराए हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही 2022 में शुरू की गई थी, जब भारत ने सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली थी। और भारत संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों में कमियों का तीसरा सबसे बड़ा योगदान करता है। तो इसका राइट आंसर अपन को कंफर्म नहीं है, तो देखते हैं आगे। तो नेक्स्ट है, सरकार द्वारा 3 कठिया व्यवस्था में जांचकर्ता के संदर्भ में बनाए गए जांच आयोग में किसको सदस्य बनाया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा में पेश किए गए निजी सदस्य विधेयकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर सीधा बता देता हूं मैं आपको। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पढ़िए और नीचे दिए गए कोट से सही मिलान कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर अपन देखें तो इसका बाद में देखेंगे अपन। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कब ग्राम पंचायत स्तर पर सतर्कता समिति को समाप्त कर दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, 6 जनवरी 2000। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 जनवरी 2004। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के मुख्यमंत्री राहत कोष से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए सहायता स्वीकृत नहीं की जाती है? तो सीधा सा पहला ऑप्शन पढ़ते ही इसका आंसर आप सबके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, विशेष रूप से महिला को लगी गंभीर चोटों के पीड़ितों को उपचार सहायता। ठीक है, 54 में ऑप्शन नंबर 4। 55, किस ब्रिटिश प्रस्ताव में महिला पहली बार यह प्रस्तावित किया गया कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में गवर्नर जनरल एवं कमांडर इन चीफ के अलावा मुख्य रूप से भारतीय सदस्य होंगे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, वेवल योजना। नेक्स्ट है, राजनीति के निर्देशक तत्वों के संबंध में सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। नीचे दिए गए कोट में इसका सही उत्तर चयन कीजिए। तो सीधा सा आंसर दे देता हूँ, आप लोग अपने पेपर में देखना। तो मैं इसका सीधा राइट आंसर बता रहा हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से नेताओं के समूह 3 या 3 से अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो भैरव सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है ना, 57 में ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, 1956 के उपरांत कितने अन्य राज्यों के राज्यपालों को राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, 8 राज्यों। ठीक है, नेक्स्ट है, राजस्थान के राज्यपाल की स्मार्ट विलेज पहल निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा कार्यान्वित की गई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, राज्य विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर अपन देखें तो इसका राइट आंसर अपन बाद में देखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 2024 में राजस्थान से राज्यसभा का सदस्य चुना गया है? नीरज डांगी, रवनीत सिंह बिट्टू। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, रवनीत सिंह बिट्टू। नेक्स्ट है, 2024 के लिए राजस्थान की बजट घोषणा के अनुसार स्टेट ऑफ द आर्ट अल्ट्रा फिटनेस सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर। ठीक है, नेक्स्ट है, 2 कथन हैं, उनको पढ़ना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसका जो अपन राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन क्या है, ये है। ठीक है, 63 में देखें तो हाँ, ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही है और ऑप्शन बी गलत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए। ऑप्शन नंबर 2, ए कथन सच
किंतु बी असच। ठीक है। नेक्स्ट है 19वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने लड़कों की भाला फेंक स्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो दीपेश चौधरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हरियाली तीज के अवसर पर हरियालो राजस्थान के तहत प्रदेश भर में आयोजित 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में एक ही दिन में सर्वाधिक पौधारोपण करने वाले 2 जिले हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 बीकानेर और जैसलमेर। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में माननीय श्री ओम माथुर को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो अगर आपने मेरे द्वारा डाली गई करंट अफेयर्स देखी होगी तो मैंने उसमें बताया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 सिक्किम। ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट है राजस्थान के श्याम सुंदर ने पेरिस पैरालंपिक 2024 की किस स्पर्धा में भाग लिया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 तीरंदाजी स्पर्धा में। ठीक है। नेक्स्ट है एनटीपीसी बेसारा सौर परियोजना हाल ही में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में चालू की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 जैसलमेर। ठीक है। नेक्स्ट है 69 राजस्थान विधानसभा की पर्यावरण संबंधी समिति का अध्यक्ष कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 दयाराम परमार। नेक्स्ट है हाल ही में भारत के पर्यटन मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2024 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ समुदाय आधारित पर्यटन की श्रेणी में राजस्थान के देवमाली को एक विजेता घोषित किया है। देवमाली किस जिले में स्थित है? अगर करंट अफेयर्स में देखी होगी तो पता है आपको। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 ब्यावर में। ठीक है। नेक्स्ट है भारत में निम्न में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदाता है? तो टेक्सटाइल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है भारत में कृषिगत वस्तुओं को न्यूनतम समर्थन कीमत प्रदान करने वाला का मुख्य उद्देश्य है एक सीमा से नीचे कृषि उत्पादों की कीमत को गिरने से रोकना। तो सीधा आपको मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 1 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय आयातकों और निर्यातकों को निम्न में से कौन सी संस्था प्रमुख रूप से वित्त प्रदान करती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 भारतीय निर्यात आयात बैंक। नेक्स्ट है 2023-24 में विश्व में सेवाओं के निर्यात में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, 5वीं या 7वीं दोनों में से कुछ एक हो सकता है। ठीक है। या तो 7वीं या 5वीं। 99% 5वीं इसमें राइट आंसर लग रही है। नेक्स्ट है भारत की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का केंद्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट है भारत में विदेश व्यापार नीति 2023 का निम्न में से कौन सा लक्ष्य है? तो भारत के कुल निर्यातकों को 2030 तक 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर मैं आपको सीधे तौर पर बता दूं तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विनिवेश से तात्पर्य है शेयर बाजार में सरकारी विनियोग में वृद्धि, सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों को निजी क्षेत्र बेच देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्रों में उद्योगों को निजी क्षेत्र बेच देना। नेक्स्ट है वर्ष 2023-24 में भारत की गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कौन सा जिला है, राज्य है? तो 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से वर्ष में भारत में प्रथम विदेश व्यापार की नीति जारी की गई है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 1992। नेक्स्ट दोस्तों कुछ आंसर ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो एक बार आरपीएससी की मेन आंसर की आ जाएगी ना, तो वही आपकी मेन आंसर की मानी जाएगी। इससे आपको यही तसल्ली मिल जाएगी कि अपने इतने क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं। तो अपना इसको जरूर बताना पेपर इसका आंसर बताने के बाद में। तो इसका जो 80 का आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 जूट के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है एक नियम जो इस बात पर बल देता है कि यदि अनुक्रिया उत्पन्न होने पर प्रबलन प्राप्त होता है तो उद्दीपक अनुक्रिया संबंध दृढ़ होते हैं, और यदि अनुक्रिया उत्पन्न होने पर प्रबल नहीं प्राप्त होता है तो वे कमजोर होते हैं कहलाता है। तो सीधी सी बात है, अभ्यास प्रभाव का नियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शेल्डन के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व प्रकार मिलनसार बहिर्मुखी एवं स्नेही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 एंडोमार्फिक। नेक्स्ट है जब कोई बालक अपनी लापरवाही के कारण स्कूल देर से पहुंचता है तो वह खुद को दोषी मानने के बजाय रास्ते में पड़ने वाली भीड़ को दोषी मानता है। इस प्रकार के समायोजन तंत्र को कहते हैं। सीधी सी बात है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 औचित्य स्थापना। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने पर अपन से इसका सीधा आंसर मैं आपको बताऊं, ऑप्शन नंबर इसको इससे मिला लिया, और गिलफोर्ड एक्सपेरिमेंट का तो ये है ही द्विकारक सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। आप लोग देख लेना और एक बार और से। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की विशेषता नहीं है? क्या क्वेश्चन है, सीधा सा देखते ही आंसर पता चल रहा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट है सचिन विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है। अच्छा, और धमकाते और मजाक उड़ाने के कृत्य में भी शामिल हैं। ओहो, क्या बात है। उसके कृत्य को किस प्रकार के आपराधिक कृत्य के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है? आक्रामक प्रवृत्ति। क्या बात है, मजे आ गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, आक्रामक प्रवृत्ति। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षमता थ्रस्टन द्वारा प्रतिपादित मूल मानसिक क्षमताओं में से नहीं है? शाब्दिक, गणितीय, स्मृति, व्यवहारिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, व्यवहारिक। ठीक है। नेक्स्ट है सीखने के सकारात्मक हस्तांतरण को अधिकतम करने के लिए शिक्षक को करना होगा चर्चा का उपयोग। ओहो, कूट देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन आप देख ही लिए, पेपर आपके सामने है ही, सीधा आंसर बता रहा हूँ मैं। ठीक है। इसका जो 88 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, ABC। नेक्स्ट है, ओहो क्या बात है, बड़ा क्वेश्चन है। शिक्षक अपनी कक्षा की संरचना इस प्रकार करते हैं ताकि विद्यार्थी को सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने के और खुद को सक्षम और मूल्यवान व्यक्तियों के रूप में देखने में मदद मिलती है। क्वेश्चन आप पढ़ लेना, सीधा मैं इसका राइट आंसर बता रहा हूँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, परिश्रमी यानी उद्योगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बाकर मेहंदी। दोस्तों ये क्वेश्चन आप पढ़ लेना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नवीन संबंध परीक्षण। ठीक है। कूट है, कूट है, कूट है, कूट है, सही है। हाँ हाँ हाँ, ABD। तो ऑप्शन इसका 1, ABD। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उपलब्धि अभिप्रेरणा का घटक नहीं है? तो सबसे पहले दोस्तों इसका कुछ चक्कर पड़ रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा, यही होना चाहिए। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन बड़ा है, इसको स्किप करते हैं, इसको बाद में देखते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर बात करें 54 की। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अभिव्यक्ति का एक घटक नहीं है? लंबावत। ठीक है। इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अनुकरण। 95 में ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है ब्रुक्स एवं ब्रुक्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा रचनावादी शिक्षा का लक्षण नहीं है? तो सीधे से इसका आंसर देखते हैं। 96 में ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षार्थी को ऐसे अनुभवों में संलग्न करे जो विरोधाभास दर्शाते हो। ठीक है। नेक्स्ट है किशोरावस्था के दौरान भावनात्मक बढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? समान लिंग के सदस्यों के साथ समायोजन में। हाँ ठीक है, ये सही है, इसमें नहीं होगा। सामाजिक अपेक्षाएं, इसमें भी। अरे ये क्या चक्कर है। क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन हो सकता है डिलीट हो सकता है, क्योंकि 2 इसके राइट आंसर निकल रहे हैं। ये दोनों नहीं होगा, ये ठीक है और ये भी ठीक है। ये कारण, ये 1 और 2 इसका कारण नहीं है। ये क्वेश्चन आपका डिलीट हो सकता है। बाकी देखते हैं RPSC ने इसका आंसर क्या मानती है। नेक्स्ट है इसका सीधा आंसर अपन बाद में देखेंगे। नेक्स्ट है रुचि अवधान है और अवधान रुचि का क्रियात्मक रूप है। रुचि और अवधान के मध्य संबंध से संबंधित का यह कथन दिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, मैकडूगल। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात प्रयोग नहीं है? ओहो, लैंगिक अंतर्नोद, भूख अंतर्नोद, प्यास अंतर्नोद, आक्रामकता। क्या बात है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।